नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। 10 दिसंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गुलबर्गा दौरा। इस कार्यक्रम में भाग लेने की बीदर के विधायक रहीम खान और ईश्वर खंडे ने की अपील। 51 सालों का अनुभव, मैं व्यक्ति नहीं नीति की राजनीति करता हूं। पीएम के खिलाफ रावण वाली टिप्पणी पर बोले खड़गे। सपा नेता आजम खान के खिलाफ एक और मुकदमा, भड़काऊ भाषण देने का है आरोप। केरल में सड़क पर महिला पर चाकू से हमला, भागने में कामयाब रहा आरोपी। ग्रेटर नोएडा में 6 मंजिला इमारत में भीषण आग, अंदर फंसे 50 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे 10 दिसंबर को गुलबर्गा का दौरा कर रहे हैं। इस संबंध में बीदर के विधायक रहीम खान ने एक सभा बुलाकर लोगों को गुलबर्गा में खड़गे के दौरे के दौरान आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम में भाग लेकर उसे कामयाब बनाने की अपील की। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट व भालकी के विधायक ईश्वर खंडे मुख्य अतिथि रहे। इनके अलावा एमएलसी अरविंद कुमार अरली, मीनाक्षी संग्राम और कांग्रेस के सभी सीनियर नेता व पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रहीम खान और ईश्वर खंडे ने बताया कि गुलबर्गा में 10 दिसंबर को खड़गे के कार्यक्रम में बीदर से लगभग 30 से 40 हजार लोगों को ले जाने का उनका लक्ष्य है। ईश्वर खंडे ने भी बताया कि इस कार्यक्रम में हर तालुके से 5 से 10 हजार लोगों को ले जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के कई प्रोग्राम जैसे कि मेकेदातु यात्रा, दावणगेरे में मनाए गए सिद्धरामैया के जन्मदिन और रायचूर व बेल्लारी में भारत जोड़ो यात्रा में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं ने भाग लिया। इसी तरह इस कार्यक्रम में भाग लेने की सभी से अपील की गई है। इसके अलावा बीदर के विधायक रहीम खान और ईश्वर खंडे ने सभा को संबोधित किया। ईश्वर खंडे ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का मुकाबला बीजेपी से रहेगा। इसके लिए सभी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा ईश्वर खंडे ने कहा कि बीदर जिले के सभी तालुकों से कांग्रेस के एमएलए जीतकर आएंगे और बीजेपी का बीदर से सफाया करेंगे। बीजेपी पर तंज कसते हुए ईश्वर खंडे ने कहा कि कल्याण कर्नाटक रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड KKRDB के तहत कल्याण कर्नाटक रीजनल को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। इसके बावजूद भी बीजेपी इस क्षेत्र को डेवलप करने में असफल साबित हुई। ईश्वर खंडे ने कार्यकर्ताओं को आदेश देते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में 2 जादूगरों से सावधान रहे। उनका इशारा मोदी और अमित शाह की तरफ था। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार। इंदिನ ಈ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು, ಒಬ್ಬ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಸಂವಿಧಾನ ಅನುಚ್ಛೇದ 371ರ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಒಬ್ಬ ರೂವಾರಿಗಳಾದಂತ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಜಿ ಅವರ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು 371J ಅನುಷ್ಠಾನ ಇದರ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಸಭೆ ಆಯೋಜಕರಾದ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರಾದಂತ ಶ್ರೀ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ರವರೇ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದಂತ ಅರವಿಂದ್ ಅರಳಿ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾದಂತ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು, ಮಾಜಿ MLCಗಳಾದಂತ ಪುಂಡ್ಲಿಕರಾವ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ರವರು, ಅಮೃತ್ ಚಿನ್ಕೋಡ್ ರವರು, ಪಾಸ್ವಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸತ್ತಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಹಿಪ್ಪಳ್ಗಾಂವ್ ಅವರು, ಪೈಲ್ವಾನ್ ಅವರು, ಫರೀದ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಂಜಯ್ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಸಹೋದರಿ ಫಾತಿಮಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಖಾನ್ ಸಾಬ್ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ರವರು, ದೊಡ್ಡಿಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಿಟಗುಪ್ಪ
ಶಾಖಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಠೋಡ್ ಅವರು, ಅನೇಕ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದೀರಿ. ಮಕ್ಸೂದ್ ಚಂದರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು. ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಸಮಿ ಅವರು, ಜಂಜೀರಿ ಅವರು, ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯಂದಿರೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಸಭೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ? ಸಭೆ ಯಾಕೆ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ? ಇವತ್ತು ಸಭೆ ಕರೆದಂತ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ, 137 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದೆ, ಬಲಿದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದಂತ ಪಕ್ಷ. ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದು, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರುಗಳು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು, ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ರವರು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ರವರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರುಗಳು. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರೊಬ್ಬರೇ. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವ್ರ ನಂತರ ಎರಡನೇವರಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದಂತ ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಜಿ ಅವರು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಜಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರುಗಳ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ 6ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು 1000 ಜನ ಟ್ರೈನೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರಹೀಂ ಖಾನ್, ನಾನು, ಅಶೋಕ್ ಕೇನಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬಸ್ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು. 1000 ಜನ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಭವ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್जुन खड़गे जी आए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हम सुबह ही सभी को फोन करें। सुबह बोलो तो मैं समझता हूँ 11, 12 बजे से स्टार्ट करें, 2-3 बजे तक सभी को बोलने पे आप सभी लोग आए और इतनी देर से आप लोग यहाँ बैठे हैं। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। और खासकर हमारा एक ही मकसद है कि आज के कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम के बारे में हम यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है खड़गे जी के बारे में सभी लोग बताए हैं। खड़गे जी का प्रोग्राम 10 तारीख को होने जा रहा है और उस कार्यक्रम के लिए आप सभी लोग आए हैं। बहुत ही प्यार से, बहुत ही शांति से आप लोग बैठ के सभी की स्पीच सुने हैं। क्यों खड़गे जी साहब का ये कार्यक्रम में बिदर के लोग सभी लोग जाना चाहिए। एक तो खड़गे जी बिदर से, दूसरी बात ये पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारत देश का कांग्रेस पार्टी का सबसे टॉप पोस्ट है। इसके बढ़ के कोई पोस्ट ही नहीं है। इतना बड़ा उनको पोस्ट मिला है और एक छोटे से गांव से, एक भालकी क्षेत्र से वहां से आते हैं खड़गे जी और आज एक भारत देश के सबसे टॉप पोस्ट पे पहुंचे हैं। तो इसके लिए ईश्वर जी मुझे रात में बोले कल तुम फिक्स कर दो मीटिंग। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, फिर भी यस बोल दिया, फिर भी सुबह से स्टार्ट कर दिया। पूरे लोग, सभी लोग आ गए। तो एक 6 महीने से तो एक कंटिन्यू कार्यक्रम हो रहे हैं। फर्स्ट कार्यक्रम मेकू दाटू बोल के स्टार्ट हुआ, जहां पे हमारे डीके साहब स्टार्ट किए। उसके बाद बेल्लारी सिद्धरामैया जी का बर्थडे था, वहां पे दौड़गेरे में कार्यक्रम हुआ।
उसके बाद बेल्लारी हुआ। दावणगेरे में कार्यक्रम में हमारे अमृत साहब नहीं ट्रेनिंग होना चाहिए इधर से बोल के, फिर ईश्वर जी मैं हमारे केली साहब मिलके अमृत साहब को यस बोले। ट्रेन बहुत बढ़िया 20 डब्बों की ट्रेन गई, 2-2.5 हजार लोग वहाँ दावणगेरा गए। वहां पे तो पूरे जो गए पूरा मंजर मालूम है। खुद राहुल जी को 1 घंटा 2 घंटे फिरना पड़ा वहां स्टेज में पहुंचने के लिए। फिर खड़गे साहब का बेंगलुरु में प्रोग्राम हुआ, वहां पे फिर ईश्वर जी आके लास्ट 2-4 दिन है पहले मीटिंग बोले नहीं वहां पे भी ट्रेन करना है बोल के। तो फिर ईश्वर साहब मैं और खेनी जी साहब मिलके ट्रेन करे। राजशेखर साहब बसेस अलग लेके गए, पूरे दूसरे जगहों से बसेस चले गए। गुजरात में जारी विधानसभा चुनाव के बीच पीएम मोदी के खिलाफ कथित तौर पर रावण वाली टिप्पणी करने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सियासी तौर पर आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। गुजरात में अब इस बयान का भाजपा सियासी फायदा उठाती दिख रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने रावण वाले तंज को लेकर आलोचना का सामना कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर गुजरात में चुनावी लाभ के लिए उनकी टिप्पणी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और कहा कि मैं नीतियों पर राजनीति करता हूं, व्यक्ति विशेष पर नहीं। अपनी टिप्पणी पर हो रहे विवाद के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति किसी एक व्यक्ति के खिलाफ या उसके बारे में नहीं है, हमारी राजनीति नीतियों को लेकर है। वह परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स में यकीन करते हैं, मगर भाजपा की राजनीतिक शैली में अक्सर लोकतंत्र की भावना का अभाव होता है, क्योंकि भाजपा की राजनीति हर जगह एक व्यक्ति विशेष पर केंद्रित होती है। उन्होंने कहा कि भाजपा मेरे बयान का चुनावी लाभ के लिए दुरुपयोग कर रही है। ग्रेटर नोएडा में शनिवार 3 दिसंबर को एक 6 मंजिला इमारत में आग लग गई, जिसके बाद 50 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां बुलाई गई। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रेटर नोएडा पश्चिम में बिसरक इलाके के शाहबेरी गांव में स्थित इमारत के तहखाने में लगी आग में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। इमारत में लगी भीषण आग को बुझाने में 12 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी। जॉइंट पुलिस कमिश्नर रविशंकर छवि के मुताबिक आग शाहबेरी स्थित एक बिल्डिंग के बेसमेंट में लगी थी। अपर कानून व्यवस्था आयुक्त भी घटनास्थल पर पहुंचे। रामपुर के शहर कोतवाली में सपा नेता आजम खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। 1 दिसंबर को किले के मैदान में अखिलेश यादव की एक जनसभा थी। इसमें आजम खान ने अपनी स्पीच के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था। आजम खान ने जनता की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम कम हो, वर्दियां ज्यादा हैं। वारे मेरे देश को चलाने वालों, मुबारक हो। इलेक्शन कमिश्नर आप यहां आ जाओ, दे दो जीत का सर्टिफिकेट एमएलए का, हम भी ताली बजाएंगे। भांडों की तरह यह जरूरी थोड़ी है कि भांडगिरी आप ही करेंगे। इस तरह के संबोधन आजम खान ने भरे मंच से किए थे। प्रभारी वीडियो निगरानी टीम सुदेश कुमार सागर की ओर से धारा 153A, 505(1)B, 125 में यह मामला दर्ज किया गया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
पूर्वी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के एक अस्पताल के लेबर रूम में जमकर डांस पार्टी हुई। इस डांस पार्टी में अस्पताल के स्टाफ ने भी जमकर डांस किया। फिल्मी गानों पर जब स्टाफ, नर्स समेत अन्य महिला कर्मचारियों ने ठुमके लगाए तो वहां पर मौजूद सारी महिलाएं झूमने लगीं। इसी बीच किसी ने इस डांस पार्टी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। अब यही वीडियो वायरल हो रहा है और परसंडी के हेल्थ सेंटर में हुई डांस पार्टी, उसकी चर्चा तो अब पूरे सीतापुर जिले में हो रही है। तेरे अखा का यो काजल जैसे गानों पर अस्पताल की फीमेल स्टाफ ने अपने डांस से रंग जमा दिया। यहाँ महिलाएं ऐसे नाच रही थीं मानो अस्पताल न होकर किसी शादी के डांस फ्लोर का डीजे हो। इस डांस पार्टी की कई छोटी छोटी क्लिपिंग्स वायरल हो रही हैं। केरल के कोच्चि में शनिवार सुबह सड़क पर चाकू से एक व्यक्ति ने महिला पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक घटना कोल्लूर के आजाद रोड पर सुबह करीब 11 बजे हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक और दो युवतियों के बीच यह घटना कहासुनी के बाद हुई। उस व्यक्ति ने कथित तौर पर महिलाओं में से एक के सिर पर चाकू से वार करने की कोशिश की, लेकिन उसका दोस्त वार को रोकने में कामयाब रहा। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक मोटरसाइकिल छोड़कर मौके से फरार हो गया। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल के वीडियो में खून और पास में पड़ा चाकू दिखाई दे रहा है। पुलिस ने चाकू जब्त कर लिया है और हमलावर को पकड़ने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। मुरादाबाद के पाकबड़ा रोड डिंगरपुर में दो सगे भाइयों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से उस पर शादी हॉल बना डाला, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान सलीम द्वारा सिविल लाइन स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए दोनों भाइयों के खिलाफ दर्ज कराई गई है। इस मामले में जानकारी देते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान सलीम ने आरोप लगाते हुए बताया कि दो सगे भाई मुजाहिद व तजम्मुल दोनों ने पाकबड़ा रोड स्थित डिंगरपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर उस पर शादी हॉल अवैध रूप से बना लिया है। इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसको लेकर आज फिर इसी संबंध में सिविल लाइन स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर दोनों भाइयों के खिलाफ एक शिकायती पत्र देते हुए कार्यवाही की मांग की गई है। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। हाजी सालिम कार्यालय आए हैं, क्या जी सर, मैं मुंडी मेला घिसामपुर का ग्राम प्रधान हूँ मौजूदा इस टाइम। और जो हमारे यहाँ के जो हैं दो आदमी मुजाहिद तजम्मुल सगे भाई हैं, इन्होंने जो है डींगरपुर पाकबड़े रोड पर डींगरपुर शादी हॉल बना रखा है, जो कि अवैध कब्जा कर रखा है उस पर। और उसमें जो है ये उसमें पैसा उसे कमाते उससे, और जो है दमंग किस्म के आदमी है जो वैसे कब्जा कर ज़मीनों पर कब्जा करके और गऊ कसी के पैसे से इन्होंने जो है ये हॉल बनाया। और जब से कि ये आजम खां को सज़ा हुई है उसके बिना पे ये गप्पे में दिलवाते हैं। उनके समाजवादी के आदमी है पहले से ही, और हम जो है बीजेपी के आदमी हैं। तो इस चक्कर में ये जो है हमारे पीछे पड़े हुए हैं। कहना आजम खां को जब पद से हटाया गया तो इन्हें भी से इन्हें पद से हटाया जा, जो इसीलिए जब से आजम खां को हुआ जब से पीछे पड़े हुए हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। अब दूसरे और अंतिम चरण की लड़ाई में शब्दों के बाण और तीखे हो गए हैं, जिससे प्रदेश का राजनीतिक पारा और गर्म हो गया है। दूसरे चरण के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी कड़ी में आज असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर प्रचार किया। ANI से बातचीत करते हुए ओवैसी ने अपने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। गुजरात चुनाव को लेकर ओवैसी ने कहा कि हम तो सिर्फ 13 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, इनमें ही ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, जनता का हमें जैसा रिस्पांस मिल रहा है तो यकीनन हमारी जीत होगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। 10 दिसंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गुलबर्गा दौरा। इस कार्यक्रम में भाग लेने की बीदर के विधायक रहीम खान और ईश्वर खंडे ने की अपील। 51 सालों का अनुभव, मैं व्यक्ति नहीं नीति की राजनीति करता हूँ। PM के खिलाफ रावण वाली टिप्पणी पर बोले खड़गे। सपा नेता आजम खान के खिलाफ एक और मुकदमा, भड़काऊ भाषण देने का है आरोप। केरल में सड़क पर महिला पर चाकू से हमला, भागने में कामयाब रहा आरोपी। ग्रेटर नोएडा में 6 मंजिला इमारत में भीषण आग, अंदर फंसे 50 लोग सुरक्षित निकाले गए। KP न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।